आपके ग्राम सभा का विकास है, मैंने किस तरह का हुआ है और चाहे किस रूप में हुआ है आप? विकास कार्य तो ठीक ही ठाक हुआ है हमारे कार्यकाल में। हम्म। हम लोग तो बहुत सारा काम कराए हैं, लेकिन वो तो पब्लिक देखेगी, उसके निवाह में हम सही है कि गलत है अब तो वही डिसाइड करेगी ना। हम तो अपने संज्ञान से सब कुछ अच्छा ही किए हैं, बहुत संघर्ष भी झेले हैं। आपके यहाँ क्या इस तरह का कुछ ऐसा कार्य होता है कि कई प्रधान आते हैं चले जाते हैं, कुछ ऐसा कार्य भी होता है कि वर्तमान प्रधान द्वारा वो कार्य कर लिया जाता है एक्सीडेंटली या उसके जुनून के माध्यम से, या ऐसा होता है कि नहीं हमको ये करना है? कुछ इस तरह का कार्य आपने किए हैं अपने कार्यकाल में? जी, बहुत सारे कार्य किए हैं हम। मनरेगा से तहत गढ़ई की खुदाई, नाली का कार्य और रोड वोड हम फिकवाए हैं। बहुत संघर्ष के साथ लड़ाई करके, थाने से भी फोर्स बुलवा करके, जिन्होंने अब तक कोई उस काम को नहीं किए हैं, उस काम को हम मैं कर करके दिखला दी हूँ। आपके यहाँ पानी निकासी की समस्या है, जी इस पे क्या आप बोलना चाहेंगे? सर, ग्राम पंचायत तो हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन वही तो बता रही हूँ कि मैं बहुत संघर्ष के साथ कई जगह पानी का निकास कर दी हूँ, लेकिन अभी बहुत सारे काम अभी है कि वंचित है। मैं उसको करने के लिए भी अभी भी प्रयास कर रहा हूँ और कुछ काम तो कर करके समस्या हल कर दिया हूँ। आप जब तक बड़े जैसे विधायक निधि से या सांसदीय निधि से या प्रमुखी या जिला पंचायत के सदस्य माने उस तरह से जब तक फंड नहीं आएगा, कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि वो विकास नहीं हो पाता है उस ग्राम सभा में। जैसे 500 मीटर का नाली होगा तो प्रधान के जो वित्त होता है, चाहे राज्य वित्त चाहे केंद्र वित्त, उससे नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपने कहीं अप्रोच किया है कि विधायक या संसदीय कुछ इस तरह से निधि से, ताकि नाली की जो समस्या है निकासी हो जाए और उसका समाधान हो जाए ग्राम पंचायत में? जी नहीं, मैं किसी से अभी तक सहायता भी नहीं ली हूँ। मैं जितना हमारे ग्राम पंचायत से फंड आया है, मैं उसी से किया हूँ काम। अच्छा मैडम, ये देखा जाए कि आपके यहाँ जो विद्यालय है, प्राइमरी पाठशाला है, उसमें सरकार 19 से 20 मानक है कि वो किया, जैसे शौचालय, दिव्यांग शौचालय, काया टाइल्स और सुंदरीकरण में जो भी आता है, तो उसमें क्या आपके यहाँ 4 प्राथमिक पाठशाला है, तो इसमें कौन कौन सा कुछ बाकी है या सब हो गया है? इसमें सब जगह तो हो ही गया है। शौचालय भी हम टाइल्स वाइल्स लगवाए, स्कूल में भी सब टाइल्स लगवाए हैं और शौचालय भी बना है। सर, अधिकांश लोगों का तो व्यवहार ठीक ही है हमारे ग्राम पंचायत का। कुछ लोग तो उससे आपत्तिजनक करते ही हैं। आप अपने ग्राम सभा के लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने ग्राम सभा के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे 10 साल का अवसर दिया हमें प्रधान बनने का। मैं उनके कार्यकाल से, अपने कार्यकाल से सहमत हूं, जिन्होंने संघर्ष के साथ मुझे जिताया। और कुछ लोग तो आपत्ति करेंगे ही। मान लीजिए कि जो बहुत सारे लोग हैं कि चाहते हैं कि प्रधान न रहें, आने वाले समय में हम विकास करके इनसे अधिक हम दिखलाएंगे। तो सर, वो तो अब समय आने के बाद पब्लिक ही डिसाइड करेगी। पब्लिक के सरकार हाथ से में कुछ है। मांग है आपके अपने ग्राम सभा के लिए? जी क्या मांग है? सर, मैं तो सरकार से यही मांग करता हूँ कि जितना हो सके हमारे गांव के विकास के लिए सरकार कुछ फंड दे, इससे बढ़ चढ़ के कि मैं अपने गांव को एकदम साफ सुथरा और स्वच्छ बना सकूं। अभी मुख्य समस्या आपके ग्राम पंचायत की क्या है? मुख्य समस्या है सर, चारों तरफ कुछ रास्ते हैं जो विवादित में फंसे हुए हैं, उसको मैं नहीं करा रहा हूँ। शासन प्रशासन से भी मेरा यही अनुरोध है कि उसको, तमाम दिनों से ज़्यादा समस्या झेल रहे हैं लोग, आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। कुछ शासन प्रशासन की लापरवाही से भी वह काम रोका हुआ है, जिन्होंने अभी तक हल नहीं कर रहे हैं लोग। इधर उधर से डीएम यहाँ से लेटर आ रहा है उसको खाली कराने के लिए। कुछ और सरकारी गढ़ी है, उसको भी लोग काबिज किए हुए हैं। मान लीजिए कि आज के दिन पानी की समस्या हो रही है, पानी का निकास करना है तो हम कहाँ करेंगे? उस गढ़ी को जब खाली नहीं लोग करेंगे, उसको बाउंड्री कुछ लोग लगा कर रखे हैं, उसमें अपने घर के अंदर बना करके रखे हैं। रोड है तो उसमें अपना घर दीवार 4 दीवारी जोड़ करके रखे हैं चारों तरफ से।
तो जब खाली नहीं होगा तो हम कैसे अपने ग्राम का विकास कर पाऊँगी सर, यही समस्या है। हम जाते हैं तो लोग झगड़ा करने लगेंगे, विवाद करने लगेंगे। तो शासन प्रशासन से सर मेरी यही आखिरी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द हमारे गांव की समस्या जो है उसको हल कराएं और हमारा सहयोग दे ताकि हम उस समस्या का समाधान कर सकें और विकास कर सकें।